नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो भाग्य चक्र के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं अपरा एकादशी को लेकर। आखिर एकादशी के दिन कैसे पूजा पाठ किया जाए, किस तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए, इसके अलावा कौन से उपाय रहने वाले हैं एकादशी के दिन करने के लिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 13 मई 2026 का दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज अपरा एकादशी है। नक्षत्र आकाश में है उत्तरा भाद्रपद और आज अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। राहु काल होगा दोपहर 12:17 से 1:59 तक। और चलिए बात कर लेते हैं अपरा एकादशी को लेकर। स्मिता जी, कहा जाता है एकादशी का अपने आप में बहुत खास महत्व होता है, लेकिन अगर अपरा एकादशी की बात करें तो इसका क्या महत्व है और किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए? अपरा एकादशी ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम, अपार और बहुत विशाल, बहुत बड़ा। यानी ये एक ऐसी एकादशी मानी जाती है जो व्यक्ति को अपार पुण्य प्रदान करती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस व्रत से मनुष्य के अंदर जो बहुत सारे नकारात्मक विचार जमा होते हैं, बड़े सारे बुरे कर्म जमा होते हैं, मानसिक बोझ होते हैं और जीवन की बाधाओं को भी कम करने में ये सहायक मानी गई है। उस तरह के जो भी नकारात्मक बोझ हैं उनको भी ये कम करती है। इसी कारण इसे पापमोचनी या पुण्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। आज के समय में लोग केवल आर्थिक समस्या से ही नहीं बल्कि मानसिक बेचैनी से, डर से, अपराध बोध से और असफलता, अंदर की बहुत सारी अशांति, इन सभी नेगेटिव थॉट्स से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। अपरा एकादशी व्यक्ति को भीतर से शुद्ध और सकारात्मक बनाने का रास्ता दिखाती है। स्मिता जी, ये भी बताइए कि आखिर एकादशी का ये व्रत क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या कुछ आध्यात्मिक कारण है? देखिए, कोई भी व्रत हम करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं होता। अपरा एकादशी हमें अपने कर्मों को सुधारने की और भगवान विष्णु के शरण में जाने का भी रास्ता दिखाती है, संदेश देती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिना कारण हम टेंशन में रहते हैं, बार बार कई बार हमें अपमान झेलना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, आर्थिक रुकावटें आ जाती हैं या रिश्तों में भी कई बार बहुत कड़वाहट आ जाती है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से जब हम देखें तो राहु केतु या शनि का भारी प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। तब व्यक्ति को अपने कर्मों का दबाव ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे समय में भगवान विष्णु की उपासना मन को स्थिर करती है और आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करने में मदद करती है। अपरा एकादशी इसलिए भी की जाती है ताकि मनुष्य अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ऐसे जितने भी नकारात्मक विचार और सोच होते हैं उनको कम कर सके। तो स्मिता जी, ये भी बताइए कि ये जो अपरा एकादशी है इसके पीछे क्या कुछ कथा जुड़ी हुई है, क्या मान्यता है और क्या आज के दिन कथा भी लोगों को पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, इसकी कथा ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन की एकादशी की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज जो अपरा एकादशी है इसकी कथा भी बहुत सुंदर है और एक बहुत अच्छी सीख भी देती है। पुराणों के अनुसार महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज को उनसे बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी और उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। इसके कारण राजा की आत्मा भटकने लगी। कुछ समय बाद एक महान ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को जान लिया और उस भटकती आत्मा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत करवाया गया। जब उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित किया गया तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि व्रत करने से पाप कट जाते हैं, बल्कि इसका संदेश ये है कि ईर्ष्या, घृणा और गलत काम मनुष्य को अंदर से बांध देते हैं और जब व्यक्ति भगवान की ओर लौटता है तो अपने कर्म सुधारता है और भक्ति की ओर जाता है, तब जीवन में शांति अपने आप आने लगती है। तो स्मिता जी, क्या माना जाए इस व्रत को कौन कर सकता है? क्या महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं? इसका क्या विधान है?
अपरा एकादशी या कोई भी एकादशी हो, उसका व्रत कोई भी कर सकता है। पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, युवा व्यक्ति कर सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कर सकते हैं, जो गृहस्थ में है वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे, विद्यार्थी सब कर सकते हैं। जो लोग मानसिक शांति चाहते हैं, जिनका मन बहुत विचलित रहता है और जिन्हें लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, या जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति पूरा उपवास नहीं भी कर सकता तो वो सात्विक भोजन करके भी भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि श्रद्धा हो, मन में पवित्रता हो, तभी इस व्रत की आपको पूर्णता प्राप्त होती है। और ऐसे में स्मिता जी, इस व्रत को अगर कोई करता है तो उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। एक मान्यता ये भी है कि अपरा एकादशी के दिन आप व्रत करते हैं तो उससे मानसिक तनाव कम होता है, आपके मन को सकारात्मकता मिलती है, यानी कि पॉजिटिविटी आपके चारों ओर बढ़ती है। जीवन की बाधाओं को कम करने वाली भी एकादशी मानी गई है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है, यानी कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर्मों को संचित कर रहे हैं, इसकी जागरूकता किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर के वातावरण में शांति और सात्विकता बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये व्रत व्यक्ति को अंदर से बदलने का प्रयास करता है। आज लोग बाहर से सफल दिखाई तो देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत सारे ट्रॉमास को अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। अपरा एकादशी हमें भीतर की सफाई करना सिखाती है, यानी कि टॉक्सिफिकेशन में ये सहायक है, फिजिकल भी और मेंटल भी, इमोशनल भी, यानी कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो किसी भी लेवल पे है, उससे आपकी सफाई होती है, आपसे दूर होते हैं हर तरह के नेगेटिव विचार। तो ये तो स्मिता जी आपने बताया कि आखिर किस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और किस तरह से इस दिन पूजा पाठ हो, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमें कई बार ऐसे जो कठिन नियम है वो भाते नहीं हैं। हमें चाहिए होता है कि कोई सरल सा नियम हमें मिल जाए जिससे कि हमारा काम भी पूरा हो जाए और हम उसे कर भी पाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गीतू, कि जो बहुत कठिन नियम है उनका पालन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरल से नियम अगर हो तो उन्हें सब फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें, लेकिन भगवान विष्णु का स्मरण ध्यान जरूर करें। उस दिन आप पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता अर्पित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक सिर्फ पत्ता भी भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे तो वो भी काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप फल अर्पित करिए भगवान जी को, और कोई भी आप भोग लगाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, इसका बहुत फल मिलता है। इस दिन क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच और तामसिक भोजन से दूर रहिए। दान का भी बहुत महत्व है, विशेष रूप से इस मौसम में आप जल का दान करिए। जो पानी वाले फल होते हैं, खरबूजा हो गया, इस तरह के फलों का दान करिए। अन्न और वस्त्र का दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। और मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ भूखा रहना ही व्रत नहीं है। अगर मन में कटुता भरी हो, व्यवहार गलत हो, तो व्रत का वास्तविक फल मिल नहीं सकता और आपके व्रत करने का कोई फायदा भी नहीं है। स्मिता जी, अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रभावशाली उपाय हमारे दर्शकों को आप बता दें जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, एक ऐसा उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अपरा एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमो नारायण का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए, और यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मीठा पानी जैसे कि शरबत हो गया या पीले फल का दान करिए। मान्यता ये भी है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। चलिए स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं आज का उनका राशि फल। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, कार्ड उठाने का सिलसिला अब शुरू होता है मेष राशि के साथ, और मेष राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है एओन का। आज जीवन में कुछ बड़ी समझ मिलने का समय है, सोच बदल सकती है, पुरानी उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखेगा, कोई अहम फैसला लेने की स्थिति बन सकती है। आज अपने कर्मों और फैसलों को लेकर मन ज्यादा जागरूक रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा
आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए, इससे आत्मबल बढ़ेगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आज मन करेगा कि कुछ पुरानी बातों और पुरानी परेशानियों से थोड़ा दूर हो जाएं। जो चीज़ दिल को सुकून नहीं दे रही उसे छोड़ना ही ठीक है। मन में बदलाव आएगा और नया रास्ता समझ आने लगेगा। थोड़ा अकेले रहकर सोचेंगे तो मन भी हल्का होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज शिव जी को पानी में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अर्पित करिए, इससे मन का भारीपन और नेगेटिविटी कम होगी। और आइए बात कर लेते हैं स्मिता जी मिथुन और कर्क राशि के बारे में, कैसा जाने वाला है आज का इनका दिन। बारी आ गई है मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा थकान और दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। मेहनत का आखिरी दौर चल रहा है और मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है। कुछ चुनौतियां आएंगी पर आप संभाल लेंगे। धैर्य बनाए रखेंगे तो जीत आखिर में आपकी ही होगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए, इससे साहस और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है द सन का। आज आपका मन खुश रहेगा और हर काम में अच्छा उत्साह महसूस करेंगे। रुके हुए कामों में भी आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। लोगों से मान सम्मान और तारीफ मिलने के भी योग हैं। आज का दिन आत्मविश्वास और खुशी लेकर आएगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करिए, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के कुछ खास उपाय। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले उपाय के साथ। आज एकादशी का जो मैं पहला उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सरल है। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसमें केसर मिला हुआ दूध भरकर अभिषेक करिए। मान्यता ये भी है कि इससे माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल, केले या कोई केसरिया मिठाई का दान भी करना बहुत अच्छा माना जाता है। और तो ये बात हो गई पहले उपाय की। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से राशिफल पे आते हैं, जानते हैं सिंह और कन्या के लिए आज क्या कुछ रहने वाला है। कार्ड उठा रही हूँ मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज घर परिवार में खुशी और अपनापन महसूस करेंगे। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। आपका मन हल्का रहेगा। कोई अच्छी खबर या खुशी का मौका भी मिल सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से दिल को सुकून मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करिए, इससे घर में सुख शांति और खुशहाली बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग बहुत तेज चलेगा। काम जल्दी निपटाने का मन करेगा। रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है। जल्दबाजी में कुछ बोलने से बचिए वरना बात बिगड़ सकती है। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे सही फैसले लेने की शक्ति बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उन्हें करने हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज धीरे धीरे आगे बढ़ने का दिन है। मेहनत का असर दिखना शुरू हो जाएगा। काम और पैसों से जुड़ी कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अच्छा समय है। धैर्य रखेंगे तो आगे चलकर अच्छा फल मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज गणेश जी को हरी मूंग की दाल अर्पित करिए और हरे रंग के वस्त्र पहनिए, इससे काम में सफलता मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज आगे बढ़ने का अच्छा समय है। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और मन मजबूत होगा। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। धैर्य और नियंत्रण बनाए रखेंगे तो जीत आपके पक्ष में रहेगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए
और गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे आत्मबल, सफलता ये सब बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलेगी। और आइए अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताने जा रही हैं? एकादशी के दिन हम एक और उपाय कर सकते हैं। एक डंठल वाला साबुत पान का पत्ता ले लीजिए। बिल्कुल कटा फटा पत्ता नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा पत्ता लें। उस पर रोली या कुमकुम से श्री लिखिए और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूजा के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। और एक और उपाय मैं बता सकती हूँ कि आंवले का आप सेवन करिए या आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। ये भी माना जाता है कि इससे यमराज का भय नहीं रहता और नारायण की कृपा मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। धनु और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ कहते हैं टैरो? बारी आ गई है धनु राशि की। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज आपका मन खुश रहेगा, हल्का रहेगा। घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा। प्यार, अपनापन और सुकून महसूस होगा। कोई नई शुरुआत हो सकती है या अच्छे विचार मन में आ सकते हैं। आराम से और धैर्य के साथ चलेंगे तो दिन और भी अच्छा जाएगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करिए और साथ ही जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको धन का दान करिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज जिम्मेदारी और नियंत्रण बनाए रखने का दिन है। काम को सही तरीके से संभालेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोग आपकी बात को महत्व देंगे और सलाह भी मानेंगे। धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आपको लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करिए। इससे आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के बारे में। स्मिता जी, आज इनका दिन कैसे जाने वाला है? देखते हैं इनका दिन कैसा जाएगा कार्ड उठाकर। तो अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज कुछ कामों में रुकावट या देरी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो चीज़ें ज़्यादा साफ समझ आएंगी। हर बात को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। धैर्य रखेंगे तो आगे का रास्ता खुद समझ आने लगेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और ज़रूरतमंदों को शरबत पिलाइए। इससे मन शांत रहेगा और सही समझ मिलेगी। अब मैं कार्ड अंत में उठा रही हूँ मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज मन में खुशी और सुकून महसूस होगा। आपका दिल हल्का रहेगा। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई नई शुरुआत करने का मन कर सकता है। दिल से किया गया काम आज अच्छा फल देगा। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करिए और अपने घर में भी कुछ मीठा लेकर जाइए। इससे प्रेम, शांति और खुशी बढ़ेगी। स्मिता जी, अब बारी आ गई है आज के तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताने जा रही हैं? एकादशी के दिन जो आप उपाय कर सकते हैं वो मैं एक बताने जा रही हूँ विवाह से रिलेटेड। यदि विवाह में देरी हो रही है तो एकादशी के दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना शुरू करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रेगुलर जाप करिए। इससे विवाह आपका जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और साथ ही साथ पितृदोष की शांति भी करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ की जड़ में पानी अर्पित करना शुरू करिए, लेकिन ये रोज़ाना करिए और घी का दीपक जलाइए। ये आप शुरुआत एकादशी के दिन से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। एक सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल ना खाएं और तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। आप भोग के लिए जो तुलसी लेते हैं उसे आप 1 दिन पहले ही उतार कर रख लें या गिरे हुए पत्ते भी आप उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ खास उपाय जो कि आपको एकादशी के दिन करने चाहिए और इनका पूरा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से स्मिता जी ने पूरी जानकारी दी है एकादशी के दिन किस तरह से व्रत, त्यौहार और इसके साथ साथ कैसे भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, और अगर ये 3 उपाय आप कर लेते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्मिता जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। नमः शिवाय।
और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।